6 बार एग्ज़ाम दिया था। 6 बार मेंस भी दिया, तीसरा इंटरव्यू था मेरा। देखिए अगर करना है तो करना है। प्रयास में लगी रही, बहुत मुश्किल था बट जी हौसले स्टार्टिंग से बुलंद थे। मेरा 3rd अटेम्प्ट था और तीनों बार सिलेक्शन था। 5th अटेम्प्ट है। 5th। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। 70वीं बीपीएससी के चयनित सभी अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज नियुक्ति पत्र देंगे। देखिए बड़ी संख्या में जो ऑफिसर्स बन कर आए हैं, चुन कर आए हैं, बीपीएससी की परीक्षा देने के बाद ये पास आउट हुए, इनका रिजल्ट आया है और वो सभी यहाँ पर पटना के बापू सभागार में उपस्थित हैं। कहते हैं मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और सभी लोगों के चेहरे जो हैं यहाँ काफ़ी खुश हैं, प्रफुल्लित हैं। बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं चुन कर आए हैं। रिजल्ट आया तो कितना अच्छा लगा आपका? मतलब आप सिलेक्टेड हुए, मेहनत की आपने? बहुत अच्छा लगा। रिजल्ट किसी का भी आता है तो अच्छा ही लगता है। कहाँ से हैं आप? मधुबनी बिहार। जी, मधुबनी बिहार। तो मतलब क्या बहुत संघर्ष किया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया? मैंने 6 बार एग्ज़ाम दिया था। 6 बार मेंस भी दिया, तीसरा इंटरव्यू था मेरा ये। लेकिन कई लोग तो एक बार दो बार में टूट जाते हैं, तो आप नहीं टूटे, नहीं हारे? अब ये ऐसा एग्ज़ाम है कि थोड़ा सा इसमें लक का भी ज़रूरत होता है कि अगर आप 1-2 बार में छोड़ देंगे, हो सकता है आप तीसरा बार देंगे, तीसरा बार सिलेक्ट हो जाएंगे। नहीं, तभी 2 बार 3 बार, तभी आपने 6 बार अटेम्प्ट किया तो फिर हो गया। देखिए अगर करना है तो करना है, इसमें कुछ वो नहीं है, आपको लगा रहना पड़ेगा। आप दूसरा साधन सोच सकते हैं, अगर आप आर्थिक रूप से निर्भर नहीं हैं तो कुछ इसके साथ दूसरा एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट अगर आपका इच्छा शक्ति है करने का तब करते रहिए। आपको करना था तो करना था। हाँ, करना था। तो ये देखिए, ये मधुबनी ज़िला से आए हुए हैं और भी कई सारे लोग हैं, अभ्यर्थी हैं। देखिए ये एक हौसला होता है, बुलंद होता है। करना था बीपीएससी किसी हाल में, बीपीएससी का तैयारी में कर रहा था। भले शारीरिक कमजोरी हो लेकिन करना था आपको। कितने अटेम्प्ट में हुआ ये पर? मेरा तीसरा अटेम्प्ट। तीसरा अटेम्प्ट। तो लोग तो कहते होंगे, बहुत बातें करते होंगे कि हाँ क्या कर लेगा, देखिए ना फेल हो गया, 2 बार हो गया, तीसरा बार हो गया। हाँ लेकिन मैं निरंतर प्रयास कर रहा था और फाइनली मुझे 78th बीपीएससी में सक्सेस मिला। किस ज़िले से हैं आप? जहानाबाद जिला से। जहानाबाद से हैं। क्या रैंक हुआ आपका? मेरा 2037 है। आरडीओ के पद पे मैडम। आरडीओ के पद पे हुआ। तो मतलब नहीं लगता है कि शुरू से मतलब इंसान में एक जज्बा होता है कि हाँ हमको कुछ बनना है, भले ठीक है कमज़ोरी हो, बहुत लोग ताना मारे, लेकिन समाज में लेकिन होता है। मैंने अपने सेल्फ बिलीफ पे विश्वास रखा और अपने आप पे विश्वास रखा। मम्मी पापा का सहयोग मिला और मैं यहाँ तक पहुँचा। मतलब परिवार का पूरा सहयोग था जी। मतलब आर्थिक रूप से कोई ऐसी परेशानी नहीं थी? जितना था उतना हो सकता था मैं कर लिया। आप लगा तक कर लेंगे, तभी तीसरी बार में कर लिया। जी। तो देखिए ये अलग बात है, शारीरिक दुर्बलता हो वो ठीक है, वो नेचर है, लेकिन अपने आप को बनाना, अपने आप को डेवलप करना, ये एक बड़ी कामयाबी है। और वैसी कामयाबी का एक जीता जागता उदाहरण जो है आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में जो यहाँ पर चयनित जितने अभ्यर्थी हैं, युवतियाँ हैं, वो कहाँ से हैं आप? पटना। पटना से। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ, सेकंड थर्ड? 3rd अटेम्प्ट है। थर्ड अटेम्प्ट में हुआ। जी। तो कैसा रहा? मतलब ट्राई किया, फिर हार गई, फिर हुआ, फिर हार गए? जी, प्रयास में लगी रही, बहुत मुश्किल था बट मैंने कर लिया। कर लिए। जी। ये देखिए, ये इनका हौसला है, हौसले बुलंद हैं, हौसले बुलंद थे तभी यहाँ तक पहुँचे। जी हौसले स्टार्टिंग से बुलंद थे। मेरा 3rd अटेम्प्ट था और तीनों बार सिलेक्शन हुआ था मेरा। सिलेक्शन तीनों बार हुआ था? ये तीनों बार। सिलेक्शन फाइनल इस बार हुआ? नहीं इसके पहले भी मैं जॉब में था। मैं BWO के रूप में तैनात था, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के रूप में। तो सरकारी नौकरी तो थी ही, तो फिर क्यों यहाँ क्यों आ गए? अभी इसमें मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी टू सर्व द सोसाइटी। कहाँ से हैं आप? किस जिले से हैं? भोजपुर से हूँ मैं। भोजपुर से हैं। आरा जिला घर बा तो कोनो बात का डर बा? क्या डर बा ना डर बा। ना। तो कहाँ से हैं आप? हम पश्चिमी चंपारण से हैं। चंपारण से हैं। महात्मा गांधी की शुरुआत हुई थी वहाँ सत्याग्रह। जी जी बिल्कुल। ये कितना अटेम्प्ट में आपका हुआ ये? इससे पहले भी मैं 68 बीपीएससी से डीएमओ के रूप में काम कर रहा था और अभी फाइनली डेस्टिनेशन जो बीएस होता है, बिहार प्रशासनिक सेवा, उसमें मैं चयनित हुआ। तो मतलब घर में क्या तकलीफें होती होंगी, फिर भी आप लोग चैलेंजेस स्वीकार किए? हम लोग एक साधारण परिवार से आते हैं। क्या करते हैं पिताजी, क्या करते थे? हमारे पिताजी नॉर्मल किसान हैं, माता गृहिणी। उसके बाद हम लोगों ने अपने दम पर एक मुकाम पाया है और आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अच्छा लग रहा है कि जो सपना था उसे पूरा किया। जी जी बिल्कुल। आपका कितना अटेम्प्ट था ये? ये मेरा 4th अटेम्प्ट। तो मतलब आप लोग को ऐसा लगता नहीं था कि मतलब जैसे पहले बार एग्ज़ाम दिया नहीं हो पाया, फिर दिया फिर नहीं हो पाया, तो आसपास में सोसाइटी में लोग कहते होंगे कि कैसे कि क्या कर लेगा ये? तो थोड़ा प्रेशर रहता है, स्पेशली यूपीएससी में जब नहीं हो पाया था तो। अच्छा, यूपीएससी भी आपने दिया था? जी इंटरव्यू भी दिया था मैंने उसका। अभी भी दिल में है कि वो भी हो जाए? अब मुश्किल लगता है। मुश्किल लगता है, लेकिन चलिए आपका क्या लगता है? सोसाइटी जो प्रेशर बनाती है वो भी देखिए, समाज के आप एक उदाहरण बनते हैं तो इतना तो आप प्रेशर झेल ही सकते हैं। सहना पड़ेगा, तो सहना पड़ेगा। देखिए ये बड़ी संख्या में यहाँ पर चयनित जो अभ्यर्थी हैं, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इन्हें नियुक्ति पत्र देंगे और बड़ी संख्या में युवतियाँ हैं,
जो सिलेक्टेड जितने बीपीएससी के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से जो चयनित अभ्यर्थी हैं, कहाँ से हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश बहराइच। अच्छा, यूपी से हैं आप? ये तो आप बीपीएससी से आ गए सिलेक्ट होकर? हाँ, सिलेक्शन हो गया पे। हो गया। क्या उम्मीद थी कि हो जाएगा? कितना अटेम्प्ट था ये आपका? नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया? क्या मतलब घर की परेशानियाँ और सब देखते हुए फिर भी आपने बिहार आना चुना? नहीं? हाँ, मैं पहले जॉब करता था बीएल में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में। अच्छा। हाँ, वहाँ से फिर ये लोगों की अलग अलग संघर्ष की कहानी है, चाहे कोई दुर्बलता हो, कुछ भी हो। अब ये चुने जा चुके हैं बीपीएससी के माध्यम से, ये ऑफिसर हो चुके हैं, कोई एसडीएम बने हैं, कोई बहुत सारे अभ्यर्थी जो चयनित होकर आए हैं वो अब सीधा पुलिस सेवा में अपनी योगदान देंगे, सर्विस देंगे। मैं कुछ बात करना चाहूँगा, कहाँ से आए आप लोग? मुजफ्फरपुर। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ आपका? हाँ, नहीं, सेकंड। अच्छा, ये बिपार्ट गए? हम अभी बिपार्ट से आए हैं, वैसे मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। अच्छा, ओ तो सिलेक्शन हुआ आपका? कितना अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। अच्छा, डायरेक्ट आपने ये पुलिस सर्विस ही चुना? हाँ जी। इसमें ज़्यादा मतलब मज़ा है फील्ड में? बहुत सारे लोग। हाँ, तो चंपारण से हैं आप? हाँ सर, मैं पश्चिमी चंपारण से हूँ। ये कितना अटेम्प्ट हुआ आपका? सर, ये मेरा बीपीएससी में तीसरा अटेम्प्ट था। तो होता है, कई लोग टूट जाते हैं, दूसरा तीसरा होते होते लगता है सोसाइटी के लोग भी कहने लगते हैं कि क्या कर लेगा अब, क्या नहीं हो पा रहा। नहीं सर, पहले से अपने माइंड में डिटरमाइंड थे कि बीपीएससी के लिए जॉब के लिए जाना है, और शुरू से यूनिफॉर्म का थोड़ा सा था, तो यूनिफॉर्म जॉब में आना था, इसलिए मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस भी बीपीएससी था। तो आप लोग सब सड़कों पर दिखेंगे वर्दी में? नहीं? हाँ सर, मुलाकात होती रहेगी? बिल्कुल सर। तो देखिए, ये इनके हौसले हैं जो बुलंद हैं। कहाँ से हैं आप? पटना जिला से, पटना जिला फतुआ से। अच्छा, फतुआ से हैं। कितना अटेम्प्ट में आपका ये सफल हुआ? 5th अटेम्प्ट है जी? फिफ्थ। बाप रे, पहला दूसरा तीसरा जब लगातार फेल हो रहे होंगे तो नहीं लोग कहते होंगे? नहीं, मतलब मेंस दे रहे थे, बट हाँ वो हो नहीं पा रहा था पूरा। हाँ, लेकिन लोग तो एक प्रेशर बनाते होंगे ना सोसाइटी में कि क्या कर लेगा, क्या हो पाएगा, इससे कुछ नहीं होगा। ऑलरेडी हम सर्विस में थे, हाँ, हम सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट में थे। अच्छा। सर्विस में थे, तो सर्विस करते हुए करना थोड़ा मुश्किल होता है, और लेकिन फिर भी मेरा ये था कि हमको करना है करके। मतलब पहले जिनको आप सैल्यूट करते होंगे या नमस्ते करते होंगे वो आपको करेंगे, ये अच्छा लगेगा। डिपार्टमेंट अलग अलग है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, अभी हम स्टेट गवर्नमेंट में आए हैं। हालांकि वो लोग भी मतलब जब उनको पता चला कि हम डीवाईएसपी के रूप में चयनित हुए हैं, तो सम्मान तो बढ़ता ही है, ये ऑब्वियस सी बात है। क्या बीपीएससी एक सम्मान की बात है या एक चैलेंज की बात है? सम्मान भी है और चैलेंज भी है। सम्मान है कि जो हमारे नीचे अंदर लोग हैं उनके लिए कि हम उनके भलाई के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं। चैलेंजिंग है कि जो समस्याएं हैं अगर उनको सही तरह से निष्पादित करने में अगर हम सक्षम हो जाएं, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग टॉपिक होता है। कितने अटेम्प्ट में हुआ आपका ये? पहला अटेम्प्ट में हो गया? जी। तो मतलब क्या पहले से जॉब में थे या? नहीं, मैं पढ़ाई कर रहा था, पहला अटेम्प्ट दिया हो गया। वाह, इसे देखिए, कुछ पहले अटेम्प्ट में ही अपनी मंजिल को हासिल कर पाए हैं, और कुछ के 5वें अटेम्प्ट हुए फिर भी वो नहीं रुके और चलते गए, और आज देखिए किसी के 5वें किसी के 6ठे अटेम्प्ट के बाद बीपीएससी में उनका चयन हो चुका है। क्या युवा कह रहे हैं? बड़ी संख्या में लोग हैं उपस्थित यहाँ पर, 2000 लोग हैं। कितनों से मैं बात करूँ, कितनों की कहानी बताऊँ, और ये सभी चेहरे खुश है, चेहरों पर खुशी है, सभी लोग खुश हैं और अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। डीएसपी बने हैं, अलग अलग पदों पर सबकी तैनाती होगी और सभी यहाँ पर चयनित हो चुके हैं। ये बड़ा कार्यक्रम पटना के बापू सभागार से तस्वीरें हम तक पहुँचा रहे हैं लाइव स्ट्रीम के माध्यम से। मैंने कहा ना, जिनके हौसले बुलंद होते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है। लाइव स्ट्रीम का बन रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, अभ्यर्थी कितने खुश हैं, क्या उन्होंने कहा है, ये तस्वीरें हम तक पहुंचाई है लाइव स्ट्रीम के माध्यम से। शारीरिक दुर्बलता भले ही क्यों ना हो, आपने देखा है कई सारे ऐसे लोग हैं, कई सारे लोग यूपी से आए हैं, कई सारे लोग बाहर से आए हैं, और कई सारे लोगों की अलग अलग समस्याएँ हैं, फिर भी इनके हौसले बुलंद थे तो इन्हें ये मुकाम हासिल हुआ है। और सभी चयनित लोगों को जो बीपीएससी के माध्यम से चुनकर आए हैं उन्हें हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। अब एक जिम्मेदार पद पर हैं, उम्मीद है बेहतर बिहार, समृद्ध बिहार बनाने में ये भी अपना अहम योगदान देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।